मास परसेंटेज के न्यूमेरिकल पे, जो कि सॉल्यूशन में आपके बहुत पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H6 होता है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन CCl4। अब हम एक थोड़ा सा इसको फिगर के मीडियम से पढ़ें तो जो सॉल्यूशन बनाया गया है, जो सॉल्यूशन आपका बनाया गया है उसमें 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ऐसे तो हम नॉर्मल फॉर्म में बोल सकते हैं कि सर हमारा जो सॉल्वेंट है, जो हमारा सॉल्वेंट है वो आपका CCl4 है। क्या है? CCl4। क्यों है CCl4? क्योंकि आप तो जानते हैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 122 ग्राम है। और आपका जो सॉल्यूट है उसकी क्वांटिटी कितनी है? 202 ग्राम ऑफ बेंजीन है। तो इसका मतलब अगर बेंजीन इसमें डिजोल्व किया जा रहा है तो बेंजीन जो है हमारा वो क्या है? सॉल्यूट पार्टिकल है, जिसे आप क्या बोलेंगे? बेंजीन। और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। अब इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अब आप नॉर्मली थोड़ा सा अगर सोचें, इस सॉल्यूशन में टोटल सॉल्यूशन ऑफ मास और जिस चीज़ का हमें परसेंटेज निकालना है, जिस चीज़ का हमें मास निकालना है, वो कितना डिजोल्व किया गया उसका मास वैल्यू पुट कर दें तो फाइंड हो जाएगा कि हमें कितना उस सॉल्यूशन में शेयर दिया गया है। अब शेयर के साथ साथ अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो यू नो दैट अगर कोई भी चीज़ अगर आपको परसेंट में कन्वर्ट करनी है तो यू मल्टीप्लाई विथ 100। तो अब आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे जैसे आप निकालना चाहते हैं, लेट कर लीजिए आप फाइंड करने जा रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन में मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है। क्योंकि जो आपका सॉल्यूशन का मास निकलेगा, पूरे सॉल्यूशन के मास में आपने कितना मास ऑफ बेंजीन निकाला, वही आपका मास परसेंटेज है। तो अगर आपको टोटल सॉल्यूशन का मास देखना है तो आपको सॉल्यूट और आपका जो सॉल्वेंट दोनों आपको ऐड करने होंगे, और ऐड करके आप टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो उसमें से निकालेंगे बेंजीन का मास। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मास ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे पहले से लिख लेंगे थोड़ा सा। मास ऑफ बेंजीन आपको गिवन है 22 ग्राम, और मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको दिया हुआ है 122 ग्राम। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो 22 ग्राम अपॉन में 22 प्लस 122, टोटली क्या फाइंड हो गया? 22 अपॉन में 144, ये आपका आ गया। और आपको करना क्या है? किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इनटू में आप कितना ऐड करते हुए यहाँ पे आएंगे? 100। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 72, ये 50, ये 25 और ये आपका 36। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 5 द 110, 0 आ गया, 11 कैरी, 22 द 44 और 550 अपॉन 30, 36 डिवाइडेड 550। अब 550 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? ये 1 टाइम जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। 15 में 6 किया 9, और 15 आपका 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, और ये 0। और यहाँ पे कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम्स। 5 6 द 30, 5 3 द 15, 15 और 3 18, 180, 100 पॉइंट। अभी आपका 2 टाइम्स जाएगा तो 72, और अप्रॉक्सीमेट में नेक्स्ट टाइम में 8 टाइम्स जाएगा। तो आपका फाइनली आ कितना गया? 50.28%। अब आपको क्या फाइंड करना है? 100% था आपका, कितना परसेंट था आपका मास ऑफ बेंजीन, और मिला के कार्बन टेट्राक्लोराइड टोटल 100% था, जिसमें से आपका जो मास ऑफ बेंजीन आया, वो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन आया, वो कितना है? 15.28। तो अब अगर आपको फाइंड करना है
मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तब आप क्या करेंगे 100, क्योंकि 100% था आपका सॉल्यूशन, 100 माइनस मास परसेंट ऑफ बेंजीन, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 15.28, तो आप 100.00 माइनस 15.28, तो ये आपका 2 और यहाँ क्या 7 और ये 9 में से आपका 5 जाएगा 4 और ये 9 में से 1 जाएगा 8, तो आपका फाइनली कितना आ गया 84.72%। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर मास परसेंटेज। अब आपका हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी यहाँ पे हम मोलैरिटी फाइंड करेंगे, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द KI मीन्स पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। अब आपको देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, काफ़ी तरह के न्यूमेरिकल में ऐसा होता है कि हम लोग डेंसिटी हमें आ जाता है, परसेंटेज भी दे देता है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन 20% मिलाया गया है, मास बाय मास का सॉल्यूशन है, और उसकी जो डेंसिटी है वो आपकी 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो अगर हम देखेंगे कि ये हमारा अगर ये सॉल्यूशन है और इसमें हमने 20% मास बाय मास का, मतलब एक मास आपका सॉल्यूट का है, एक मास आपका सॉल्वेंट का। अगर 20% आपका मास हो गया पोटेशियम आयोडाइड का, तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम आयोडाइड आपका क्या है सॉल्यूट है। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे 20% ही हो गया, तो इसका मतलब 80% आपका जो है वो क्या है सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ डेंसिटी ऑफ एक्वस KI मीन्स वाटर। आपने सॉल्वेंट ढूंढ लिया। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, क्वेश्चन को जितना अच्छे से आप पढ़ लेंगे उतना आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो एक्वा सॉल्यूशन वाटर, तो इसका मतलब हम यहाँ पे निकालेंगे मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 20 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम का सॉल्यूशन अब 100% है। फिर इसी के बाद किसका फाइंड करेंगे मास ऑफ वाटर, जो कि आपका क्या है सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूट पोटेशियम आयोडाइड। तो अब यहाँ पे इसका आ जाएगा कितना 100 माइनस 20 ग्राम, तो फाइनली आ जाएगा 80 ग्राम। इसका मास ऑफ आ गया वाटर आ गया। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या बोला है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए हमें डाटा क्या चाहिए होता है, पहले हम चेक कर लेते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है मोलैरिटी इक्वल टू, हमारा क्या फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, या हम अगर ऐसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, या वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसे आप जो भी बोलिए, इनटू आपका कितना हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे ग्राम में लिया है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो फर्स्टली आपको तो फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अगर हम क्या फाइंड करना चाहते हैं मोलैरिटी, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन में मोलर मास। तो मास आपको दिया है कितना 20 ग्राम। फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम किस नंबर पे आता है 19 टू द 38 और 1 39, और आपका आयोडीन आपका आता है 53 नंबर पे, तो इसका एटॉमिक मास होता है 127। तो फाइनली आपको कितना हो गया 166 ग्राम पर मोल। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसको पुट कर देंगे आप 166, तो 160 ग्राम पर मोल निकल आएगा। क्यों, क्योंकि आपके मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम आयोडाइड 39 प्लस 127 ऐड करेंगे, और पोटेशियम आपका 39 और ये इसका हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे, इसका ग्राम वैल्यू है, तो ये आपको फाइंड होगा 0.120
मोल्स। तो अब इसके कितने मोल फाइंड हो गए आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड 0.0120 मोल्स। अब आपको क्या फाइंड करना है? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द, अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपका जो मोलैलिटी है वो कितनी है। तो अब आपकी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, थोड़ा सा हम क्रिएटिव करते हैं, खुद बनाते हैं। बनाते कैसे हैं? यहाँ पे हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारा जो है एन से डिनोट करते हैं। क्या था हमारा सोल्यूट हमारा जो था वो हमारा था पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे हम लिख देते हैं पोटेशियम आयोडाइड अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर W से डिनोट करते हैं तो सॉल्वेंट आपका क्या था? H2O। तो इनटू में ग्राम में दिया हुआ है तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं n की वैल्यू कितना दिया गया है? आ गया है 0.120 अपॉन में W की वैल्यू कितना दिया गया है? 80 इंटू 1000। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 120 अपॉन 80, क्योंकि ये 3 नंबर्स ऑफ आपके जो जीरोज हैं ये इसके 3 पॉइंट्स को कवर अप कर लेंगे, क्योंकि इधर माइनस में इधर आएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। 10 टू द पावर -3 में से 3 आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ओनली 120। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से डिवाइड करेंगे आप 12 में, तो 8 1 द 8, 8 टू द 16, सॉरी यहाँ से अब आप 8 से डिवाइड करेंगे 12 में तो आपका फाइंड हो जाएगा 1.5 मोलैरिटी मोल पर लीटर। एक बार थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 12 तो आपका आ जाएगा 8 1 द 8, 4.085 द 40। क्लियर? ये आपकी फाइंड हो गई मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपने फाइंड कर लिया। डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी, और आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो आप इतना जानते हैं। डेंसिटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान करते हैं, तो डेंसिटी को बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस क्या होता है। मोलैलिटी में डिफरेंस ये है कि उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलैलिटी में ये है कि मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट से मतलब नहीं है। इसे फाइंड क्या करना है? इसमें आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है तो आपको वॉल्यूम तो दिया नहीं है इसमें कहीं, तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। तो वॉल्यूम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी। क्योंकि हमें पता है ना कि वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट दो का ही डिफरेंट होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच, नहीं सेम होता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, और मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये अगर आपका ml में है और ये आपका ग्राम में है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है वॉल्यूम और मास ऑफ सॉल्वेंट का। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना जरूरी है, क्योंकि हम मोलैरिटी फाइंड कर रहे हैं। मोलैरिटी हमने फाइंड कर ली। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाले थे आप? 100% है, 100% मीन्स 100 ग्राम। और आपको जो डेंसिटी दी हुई है वो कितनी दी हुई है? डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे बिकॉज डेंसिटी जो गिवन है आपको 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर, वैल्यू पुट कर देंगे 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अब आप पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको 1 पॉइंट को इधर लाएंगे, पॉइंट को इधर लाएंगे तो यहाँ पे आपका 0 इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा 3 zeros अपॉन में 1202। तो डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा हम आपके समझने के लिए लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, नहीं तो ये शॉर्ट फॉर्म में हो जाता, वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1000 कितने टाइम्स जाएंगे? 2 टाइम्स, नो 8 टाइम्स। 8 टाइम जाएंगे। 8 टू द 16 1, 8 टू द 16 1 और 8 1
नहीं, इसको माइनस करेंगे तो 8.83.2 के अप्रॉक्स आपको वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपका 3 और ये आपका कैंसिल 0, फिर आपका ये जाएगा 3 टाइम्स 12 3 36, फिर अप्रॉक्सीमेट 2 पॉइंट्स, तो वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी 83.2 लीटर। अप्रॉक्सीमेट में आपकी वैल्यू इतनी आ गई, सॉरी इसमें ये आया किसमें वैल्यू, यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर में था, तो ये आपकी वैल्यू किसमें आई, ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आपका, तो बचा क्या मिलीलीटर, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 83.2 मिलीलीटर। इसी को आप लीटर में चेंज कर लेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा 1000 से, कितना हो जाएगा 0.0832 लीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी, यू आर गोइंग टू फाइंड मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर में गिवन है, लीटर में आपने फाइंड कर लिया है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, आप वैल्यू रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपने पोटेशियम आयोडाइड फाइंड किए थे पिछले न्यूमेरिकल में, जो कि आपको फाइंड हुआ था 0.12 मोल्स, तो 0.120 अपॉन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितना है 0.0832, तो आप पॉइंट बोथ साइड इक्वल कर लेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, फाइनली वैल्यू आ गई 1200 मोलैरिटी। एंड अब आपका आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम आपको कुछ हिंट्स देंगे और हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको उनको सॉल्व करना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना हो, थोड़ा सा वाइपिंग भी जरूरी है, मीन्स साफ सफाई। चलिए देखते हैं कि अब ये आपका जो पॉइंट है नेक्स्ट में कि आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जिसका आप निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं क्या, सॉलिड पार्टिकल मीन्स KI, और अगर आप निकाल रहे हैं सॉल्वेंट मीन्स वाटर, तो वाटर का फॉर्मूला आप जानते हैं H2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, जो कि आपने फाइंड कर लिया न्यूमेरिकल के पहले ही सेक्शन में, जिसमें आपको मिला था कितना 0.120 मोल्स। फिर उसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मीन्स H2, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो दूसरा आपका सॉल्वेंट जो है वो कितना है, क्या है, वाटर, तो इसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो आपका आ जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि आपका मास आया था 20% आपका पोटेशियम आयोडाइड था, तो वाटर में से 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम के सॉल्यूशन में अगर 20% वाटर 20% आपका पोटेशियम आयोडाइड है, तो 80% क्या होगा आपका वाटर, वाटर, तो इसका मतलब 80 ग्राम वाटर हो गया। तो नाउ यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर फाइंड हो जाएगा 80 अपॉन 18 मास अपॉन मोलर मास, तो डिवाइड कर लेंगे 18 for the 76, राइट, 18 for the 72। देखो भाई पहाड़ा टेबल थोड़ा सा लो हो जाता है, कभी कभी कमज़ोर है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग क्या पढ़ते हैं, है ना, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए। चलिए 18 for the 72, 4.44 अप्रॉक्सीमेट आपका मोल्स फाइंड हो जाएंगे। तो अब आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप जानते हैं, अगर आप मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, काई से डिनोट करते हैं, और अगर आप KI फाइंड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, काई KI, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O।
ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, आपके मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का। सेकेंड फेज में आप क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, वाटर, तो H2O दैट इज योर सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki, ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों वैल्यू पे आप सेट करेंगे, जो आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएंगे, क्योंकि कुछ आप भी तो करिए